आँखों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। आँखों का इलाज जो मुस्तकिल गहरी बीमारियां, मसलन किसी को मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं उस बीमारी को जो चिट्टा पड़ जाता है, सफ़ेदी हो जाती है, ओपेक हो जाती हैं आँखें, हाँ क्या कहते हैं उसको? फोला। हाँ, फोला जो टाइप की जो बीमारियां हैं उनका इलाज बहुत मुश्किल है। वो मेरे ख्याल ऑपरेशन भी नहीं होता उनका शायद। क्यों जी? अगर ये रहे कैटरेक्ट की बात नहीं कर रहा, नहीं ये जो केराटोकोनस वगैरह अगर ये हो जाए सामने जो, हाँ, तो उसका फिर वो काट के ऊपर अगर हो एक छिलका सा आ जाए, लेकिन बाज दफा होता है कि अंदर ओपेक हो जाती है वो, और उसके अंदर गहरी सफेदी जो है वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो लगता है कि सारी ओपेक हो गई है, जैसे दूध जम गया हो अंदर। वो उसका नहीं ना कोई इलाज होम्योपैथिक में भी अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोसेस से वो चीज़ जमी है अगर वो जिसम में तब्दीलियां हो तो आहिस्ता उसको रीएब्सॉर्ब भी कर सकता है उसको वापस। लेकिन कैटरेक्ट आम है। कैटरेक्ट में तो बहुत एडवांस केसेस में भी अल्लाह के फजल से फौरी शफा हुई है, जल्दी, यानी 1 महीने के अंदर अंदर। और मगर उसमें एक एहतियात करनी चाहिए कि अगर कैटरेक्ट पक गया हो या करीब हो पकने के ज़्यादा करीब भी हो तब भी इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त होम्योपैथिक इलाज उसको ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी तकलीफ के दिन को लंबे कर देता है। यानी बीमारी वहीं खड़ी हो जाएगी, ना पकेगी, ना ऑपरेशन के लायक होगी, ना ठीक होगी। लेकिन वो अभी लिक्विड हालत में जो हैं, जितने भी अभी सफ़ेदी ज़ाहिर हो रही है, किनारों पर आ रही है, मगर अभी कब्जा नहीं हुआ है, जमी नहीं, उसमें होम्योपैथिक इलाज बहुत ही मुफीद है। बल्कि बड़ी उम्र में भी, 90 साल की उम्र के मरीज को मैंने देखा है, ऊंची ताकत में अगर आप उनको जिंकम सल्फ दें, सीएम में मैं देता हूं अक्सर, तो उसके बाद बाद दूसरी दवाएं काम आती हैं, क्लिकेरिया फ्लोर वगैरह, और बाद सिलिशिया भी देनी पड़ती है, क्लिकेरिया कार्ब भी देनी पड़ती है। मगर बुनियादी तौर पर जो बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा मेन स्टे कहते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार है, सुतून, वो जिंकम सल्फ है आँख के लिए। तो सल्फर को आँख से एक ताल्लुक है, जिस तरह जिंकम सल्फ को गहरी बीमारियों से और इसकी कैटरेक्ट टाइप की बीमारियों से ताल्लुक है, उसी तरह हाइपर सल्फ को आँख की रोज़मर्रा की बीमारियों से ताल्लुक है। और अक्सर जो मरीज आते हैं ना आँख के, उनमें बड़ा मुश्किल है पहचानना कि कौन सी क्या चीज़ दी जाए। अगर वो नज़लाती असर हो और साफ नज़र आता हो कि उसकी सुर्खी हुई है, आँख पे नज़ला गिरा है, तो उस सूरत में क्या दवाई बताई थी मैंने आपको? यूफ्रीजिया। अगर मुस्तकिल हो सुर्खी और वो आँख का हिस्सा बन जाए और उसमें कुछ वायलेंस भी नज़र आए और ख़तरा हो कि आँख गल जाएगी, उस पर मैंने आपको क्या बताया था? हाँ? नहीं बताएं। इस्कुलस, मैंने आपको ये बताया था कि बाद लोग आँख की बवासीर कहते हैं जी। ऐसी बीमारी याद आ गया? हाँ, तो अब याद रखा करें। हमें मुझे वापस जाना पड़ेगा कई दफ़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पंजाबी में तो उसको अच्छी एक मिसाल है, लेकिन है बेहुदा से लफ्ज़ कि अग्गा दौड़ तो पीछा चौड़, आगे दौड़ी जाओ पीछे का पता कोई जो मसी। इस तरह ना करें, अपने नोट्स देखें, अपने आप को वक्तन से वक्तन चैलेंज किया करें कि ये दवाई क्या है, तो फिर अगर जहन ना जाए तो नोटों को तलाश करके उसमें से वहाँ तक पहुँचें, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं अगर वो अजबर हों, जहन में फ़ौरन आए, तो आपका वक्त बहुत बचता है फिर, और मरीज आते ही चंद चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हाइपर सल्फ, रोज़मर्रा की आँख की खराबी, पानी ज़्यादा आना, गलना, तकलीफ, चिपक जाती हैं आँखें, रोज़मर्रा की बीमारी जो है आँख की, उसमें हाइपर सल्फ इतनी अच्छी दवा है कि अगर रूटीनिस्ट के तौर पर आप हाइपर सल्फ से ही शुरू करें
तो कोई मुजारका नहीं है। ये आंख की रोजमर्रा की, जिसको आंखें दुखना कहते हैं, उसमें बहुत मुफीद है। वो कैंट तो कहता है कि ये जो हेपसल्फ है, इट्स हार्ड ऑन ऑक्युलिस्ट। ये जो आंखों के स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए बहुत बुरी दवा है। मुराद ये है कि उनके मरीज छीन लेती है। तो और कैंट जो राय जाहिर करता है बड़ी वजनी होती है, इसलिए आंखों की बीमारियों में हेपसल्फ को न भूलें।